मैं ये जीव त्रियंच गति को क्यों प्राप्त हुए, ये जीव जो है त्रियंच गति को क्यों प्राप्त हुए और किस कारण से प्राप्त हुई, इस कभी इसका चिंतन किया? नहीं किया। क्योंकि ये त्रियंच गति को प्राप्त होने के पीछे रीजन यही है कि इन्होंने पूर्व भाव के अंदर में मनुष्य आदि पर्याय के अंदर में प्राप्त हुई होगी, उस समय पर त्रियंच गति मायाचारी की होगी और मायाचारी ही इन्हें त्रियंच गति का बंध करा देती है। मायाचारी हम कहां कहां करते हैं? घर में, दुकानों में, ऑफिस में, मित्र परिवार से मिलने में, धर्म क्षेत्रों में, और हमारे गुरुओं के पास भी जाकर के हम लोग मायाचारी कर लेते हैं। अब आप कह रहे हैं महाराज क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं। हम लोग घर में मायाचारी करते हैं। घर में मायाचारी किस प्रकार से करते हैं आपको मैं बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति के हमें पैसा देना था, तो जैसे ही उसने घर में देखा, सामने से आता हुआ देखा, वो घर में जाकर के चुप गया। तो बेटे से कह दिया, बेटा जो दुकान आ रहा है, सामने जो अंकल आ रहे हैं, वो अंकल से कह देना पापा घर पे नहीं है। क्या कहा? पापा घर पे नहीं है। बेटा दुकान पे बैठा हुआ था, बैठे बैठे अंकल आए, बेटा पापा कहाँ गए? अंकल पापा घर पे नहीं है। कब आएंगे? कब आएंगे? रुको मैं अभी पूछ के आता। क्या हुआ? मायाचारी करने के लिए गया, लेकिन वह मायाचारी की पोल खुल गई। रुको मैं अभी पूछ करके आता हूँ। कभी कभी ये माताएं कभी कभी कहीं चली जाती हैं, किटी पार्टी में चली जाती, देर से आना होता है, कुछ होता है, तो पापा जब घर पे नहीं हो, दुकान को डांट पड़ेगी, घर तुम घर छोड़ के हमेशा घूमते रहते हो, बच्चों को छोड़ के घूमते रहते हो। बस कभी कभी माताएं अपने बच्चों को सिखा करके चली जाती है, बेटा पापा आए तो कह देना मम्मी अपनी सहेली के पास गई है, कहीं दुकान गई, कहीं किधर गई, कहीं कुछ कैसा तरीके से कह करके चली, लेकिन वास्तविकता वहां नहीं होती है। जब पापा घर पे आते हैं तो देखा जाता है कि मम्मी घर पे नहीं है, तो मम्मी पूछा बेटा कहाँ गई मम्मी? तो मम्मी को सहेली क्या गई, तो पता चला गए सहेली क्या, फोन लगाया तो बोले यहाँ नहीं आई। बोल का उस कहाँ गई, तो और कहाँ गई? तो ऐसे कई बार हम लोग मायाचारी कर लेते हैं। मायाचारी करो तो कितनी बढ़िया मायाचारी करते हैं। जब कभी कोई बात ना बनती है ना, तो हम दोनों आंखों से, सबसे सुंदर कमजोरी जिसको हम कहते हैं, जब कहीं किधर भी बात ना बने और जब कहीं अपनी सिर से ऊपर होने लग जाए, पानी जब सिर से ऊपर बहने लग जाए और जब समझ में आ जाए कि बस अब तो कुछ भी हो गया हो, अब तो इससे कोई बात अपनी बनने वाली नहीं है, तो बस थोड़ा सा झूठे मूठे आंसू वहां नहीं आए तो, नहीं भी आए तो और नहीं भी आए तो कहते हैं हल्का सा कपूर आली डाल, कुछ भी ऐसा लगाना जिससे अपने आंखों में अश्रुधारा अपने आप निकलने लगे। हम लोग इस तरीके से मायाचारी करते हैं। घर से जब थोड़े बहुत हम बाहर निकलते, बाहर पहुंचे, दुकान पे जाते, दुकान पे पहुंचे, तो वहां भी हमारी मायाचारी पहले के लोग किया करते, तभी के लोग नहीं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। पहले के लोग जो हुआ करते थे वह वैसे कि किराना आदि का व्यापार होता था, अनेक आदि में विचार करते थे, तो वह जहां पर जैसे मिर्ची की जगह मिट्टी घुसा देते थे, हल्दी की जगह पर न जाने ऐसे कई कई काली मिर्ची के जगह पे पपीता के बीज सरका दिए जाते थे।
और जब कभी भी कहीं कहीं जब विचार होता था बेचने और लेन देने की व्यवस्था होती, तो हम तो बनिया आदमी हैं, बांटों में ऊपर नीचे का डाल देते थे, लेने के बांट अलग और देने के बांट अलग हो जाते थे। अभी नहीं, अब तो कहा, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक वाला जमाना है और बिल्कुल ऑनलाइन वाला जमाना, ना तो एक इधर कर सकते ना उधर कर सकते। लेकिन कभी कभी कई कई लोग होशियार होते हैं, बड़े होशियार, बहुत होशियार होते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ, वो किसी ना किसी प्रकार से उसमें अपना रास्ता निकाल लिया करते हैं। जैसे कोई नीचे से चुम्बक लगा देता है, किसी में निकाल देता है तो कम हो गया, निकाल करके बंद हो गया, आदि आदि प्रकार से वह कोशिश करता है। तो मायाचारी करने के प्रावधान कहा जाता है। तो वास्तविकता में कहते हैं कि ये जीवन बहुत ही विचित्र है और विचित्रता को धारण किए हुए है। मायाचारी करने के हमारे आचार्य भगवंत ने 5 भेद कहे हैं। उन 5 भेदों को हम समझेंगे और समझ करके वास्तविकता हम लोग लेंगे, क्योंकि मायाचारी करने वाला जीव मायाचारी के प्रभाव से त्रियंच गति को प्रवाह प्राप्त होता है। और कैसे कैसे प्राप्त होता है आप समझ लेना। पहले नाम की मायाचारी होती है निकृति। निकृति नाम की जो मायाचारी हम लोग जो करते हैं, उसके अंदर में व्यक्ति क्या करता है, ठगने के, उल्टा सीधा करके कैसे भी करके वह व्यक्ति को ठगने की कोशिश करता है। जैसे कि एक व्यक्ति, पंडित जी जो थे, पंडित जी कहीं पूजा पाठ करके आ रहे, तो पूजा पाठ के में उन्हें दक्षिणा के रूप में गाय का बछड़ा मिला। क्या मिला? समय ना ध्यान रखना, कितने ठग होते हैं, कितने चतुर ठग होते हैं। वो गाय का बछड़ा मिला, और गाय का बछड़ा मिलने के पश्चात में होता ये है कि पंडित जी अपने गाय के बछड़े को कंधे पर लेकर के चले आ रहे थे। छोटा बच्चा था बेचारा, वो कहाँ तक लेकर कैसे चले, तो वह उसको अपने कंधे पर रख करके चले आ रहे थे। आते आते रास्ते में एक ठग मिल गया। क्या मिल गया? ठग मिल गया। अब ठगने की कोशिश करा उसने, कहा पंडित जी से बचना बड़ा सुंदर है, उसे छुड़ाना चाहिए, कैसे भी करके ठगना चाहिए इसे। और वो जब ठगने की बात आती है तो वो कहते हैं, पंडित जी जैसे थोड़ा सा आगे चले, आगे चलने के बाद सुनसान जगह थी, क्योंकि ठगों की हम विशेषता देखना, वो कभी सबके सामने होकर के चर्चा नहीं, सुनसान जगह देखते हैं। सुनसान जंगल में से गुजर करके उनके दूसरे गांव को जाना था। जाते समय पहला ठग मिला, जंगल जैसे ही प्रवेश हुआ था वैसे ही ठग मिला। वो ठग मिलते ही कहता है, पंडित जी इस कुत्ते के पिल्ले को आप कंधे पर धर के घूम रहे हो, छी छी, आप पंडित होकर के, ब्राह्मण होकर के इस कुत्ते के पिल्ले को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे हो। और वैसे देखिए, इस तरीके से उसे पेश कर दिया गया। तो पंडित जी कहते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये तुझे कुत्ते का पिल्ला दिख रहा है। क्या कहा? ये तुझे कुत्ते का पिल्ला दिख रहा है, गाय का बछड़ा है और गाय का बछड़ा तुझे कुत्ते का पिल्ला दिख रहा है। पहले ठग की बात ना बनी, थोड़ा आगे चले। आगे चलने के बाद फिर पुनः वही घटना घटती। उसे फिर कहते हैं पंडित जी के लिए उठक कहता है, पंडित जी कुत्ते के पिल्ले को लेकर के आप तो पवित्र हैं, और पवित्र इंसान इसलिए कुत्ते के पिल्ले को भी अपने कंधे पर लेकर के घूम रहा है। चीची, आपने बहुत गलत काम करे पंडित जी, बहुत अशुद्ध हो गया। अब आपको घर जाके नहाना पड़ेगा, पता नहीं कपड़े बदलने पड़ेंगे, और ये जनेऊ बदलना पड़ेगा। जनेऊधारी व्यक्ति कभी भी इस जीव, हिंसक जीव को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे हो। पंडित जी थोड़े सर पकाए, उन्हें कहीं मन में विकल्प हो गया। वो तो कह करके चले गया, आगे चला गया। जो डग था, दूसरा डग जो था, उसने कह करके आगे चला गया। वो आगे जाने के बाद में आगे जब देखा, कुछ दूर से छुप करके देख रहा था कि देखो पंडित जी के मन में कुछ तो ये विकल्प चला। तो वो जाने के पश्चात में पंडित जी को मन में विचार, एक ने कहा तो ठीक है, दूसरे ने भी कहा कुत्ते का पिल्ला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वाकई में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कहीं कुत्ते का पिल्ला तो सिर लेके तो नहीं चल रहा। भाई एक आदमी झूठ बोल सकता है, दूसरा आदमी भी झूठ बोल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने उस बछड़े को नीचे जमीन को उतार करके बहुत अच्छी तरीके से निरीक्षण किया। अरे अभी तो गाय का बछड़ा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा था। अब थोड़ा सा आगे चले, और आगे चलने के पश्चात में फिर एक तीसरा ठग आया। तीसरे ठग ने फिर पंडित जी को नमस्कार किया, पंडित जी विनय करके पता, पंडित जी कुत्ते के पिल्ले को डोर करके कहां ले जा रहे हो? क्या हुआ? कुत्ते के पिल्ले को डोर करके कहां ले जा रहे हो? पंडित जी बड़े सब पक्काए, उन्होंने कहा तो नहीं, एक कुत्ते का पिल्ला नहीं है, गाय का बछड़ा है। और आगे आगे धीरे धीरे मन में तो हिलोरे खाने लग गया,
एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरा आदमी भी कहे यार हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा गई क्या, हमारी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा गई? क्योंकि ये एक व्यक्ति कहा, दो ने कहा, तीसरे ने भी कहा था, आगे चल करके चौथा व्यक्ति, इस मन में कोई द्वंद्व तो चल ही रहा था। चलते चलते चौथा व्यक्ति मिलता है, चौथे व्यक्ति ने फिर जाकर के कह दिया, पंडित जी इस कुत्ते के पिल्ले को कहाँ लेके जा रहे हो? कुत्ते का पिल्ला कब से पालने लग गए हो आप? पंडित जी के मन में और ज्यादा हिलोरे खाने लग गया। मन तो विकल्पों में से जूझ ही रहा था, क्योंकि कहा जाता है कोई भी झूठ अगर एक झूठ को बार बार कहा जाए तो वो सत्य बन जाता है। क्या बन जाता है? सत्य बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस झूठ को कोई बार बार, लेकिन कहना बड़ी दमंगता के साथ में कहना, कहीं तुम्हारे मन में किंतु परंतु वाले शब्द आया तो समझ लेना कि आप पकड़े जाओगे। अदालत के अंदर में जब कोई व्यक्ति जाता है और जब जाकर के वह कोई गलती करके आता है, उसे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन जब भी जज साहब के सामने कहता है तो जज साहब नहीं, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने इसकी जीव हत्या नहीं की, मैंने ऐसा नहीं किया, वो जोर दमंगता से कहता, बड़े उत्साह के साथ में कहता। तो इसीलिए ध्यान रखना, कभी कहते समय लुलुच पुचुच अगर बातों में अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर बातों में अगर आपके आवाज में लड़खड़ाहट आई, भाई तुम पकड़े जाओगे। तो चौथे व्यक्ति ने जैसे ही कहा, जैसे कहने के बाद पंडित जी के मन में तो द्वंद्व तो चल ही रहा था, चलते चलते और नजदीक आया। पांचवा व्यक्ति फिर मिलता है, वो पांचवा ठग मिलता है, और पांचवे ठग ने जैसे ही पंडित जी से कहा, पंडित जी इस कुत्ते के पिल्ले को कहाँ लेकर के दौड़ करके घूमे जा रहे हो? अरे आप तो ब्राह्मण हैं, ये है वो है, तमाम तरह की उसकी बड़ी तरी बातें कह दी। कुत्ते के पिल्ले को आपने नहीं पालना चाहिए, और ऐसा ऐसा कह करके बस कह दिया, ली बोल बताओ कुत्ते का पिल्ला है कि आप क्यों लेके चलते हो? उसके पंडित जी के हाथ से डोर छुड़ाई और लेकर के खुद ही चलता बना। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, वो ठगी अपने काम आ गई। आप जब व्यापार करते हैं, आप जब कपड़े का कोई व्यापार करता है व्यक्ति, कोई सी सामग्री बेचना चाहता है, तो वो कभी भी कहता है कि नहीं मेरी सामग्री खराब है। कपड़े वाला दुकानदार कहता नहीं नहीं बहुत सुंदर है, बड़े महंगी है, वारंटेड है, काका काका कह दे डालते, पता नहीं चलता है हो या ना हो। हम कह डालते उसे, और नहीं भी रहे तो भी कहता नहीं बहुत सुंदर, बहुत गारंटीड चीज। अरे तो मेरे भरोसे लेके मेरे पर विश्वास करो ना। क्या कहते हो? मेरे पर विश्वास करो, और विश्वास के माध्यम से उसे विश्व दे दिया जाता है। उसके सिर्फ से कि वो चीज नहीं इतने की गारंटी चाहते, वाई नहीं, घर में खरीदी नहीं है, इतना झूठ बोल जाते, इतनी मायाचारी कर डालते हो। घर में खरीदी नहीं है, मैं तो विश्वास करा, तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा हमको, एक चवन्नी अपने जेब से और उल्टा मिलाना पड़ा। अनेक अनेक प्रकार से हम लोग रहे। तो पहला निकृति नाम का झूठ जो कहता है, झूठ बोल करके बार बार कहते हैं कि वही पंडित जी के बच्चे को, पंडित जी के साथ में जो गाय का बछड़ा था उसे छीन लिया, ठग लिया, इसका नाम है निकृति। दूसरे नंबर पर कहा उपाधि नाम की ठगी, मायाचारी कह रहा हूं, उपाधि नाम की मायाचारी। दूसरी मायाचारी के नाम में आप लोग शायद जानते होंगे, मैंने बीच में एक कथानक सुनाया था, चुल्लक का भेषधारी सूरदृढ़, बीच में सच्चा सुनाए थे हमने। चुल्लक का भेष धारण करके सेठ जी के चित्तालय में चला जाता है और मणि आदि को चुरा करके लेकर के आ जाता है। उसका नाम होता है उपाधि, नाम उपाधि। नाम उपाधि का मतलब है कि वह व्यक्ति है नहीं है, अंदर से भाव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से द्रव्य से वह व्यक्ति चुल्लक आदि का वेश बना करके, यानी कि वह इस प्रकार से वेश आदि बना करके वह चला जाता है और व्यक्ति को ठग करके आ जाता है। कभी कभी होता ही है। तो वह ठग लेता है, जिसका नाम होता है वैश्विकता में उपाधि नाम का। तीसरा नाम उपाधि है प्राणधि नाम की। तीसरी मायाचारी जो है, तीसरी मायाचारी का तो प्राणधि नाम की मायाचारी है। इसमें असली और नकली का मिलावटी का काम होता है। क्या होता है? असली और नकली। हमारे यहाँ बस ज्यादा चलता है, असली नकली का मिलावट का काम बहुत ज्यादा चलता है। मिलावटी के जितने भी धंधे होते हैं, मिलावटी की जो मायाचारी होती है, कि मिलावटी करने से क्या होता है? होता कुछ नहीं है। हम लोग कभी कभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे
घी के अंदर में डालडा मिला देना, आधी आधी पपीते काली मिर्ची के अंदर पपीता मिला देना। ऐसे कई सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों के अंदर में हम मिलावट का काम कर डालते हैं, वो भी एक प्रकार की मायाचारी है, ध्यान में रखना। प्राणी भी नाम की मायाचारी है। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कहते हैं सती प्रयोग। सती प्रयोग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के, अगर व्यक्ति ने, किसी ने आपके घर पर कोई सामान रखा है, तो व्यक्ति रत्न आदि रख गया, पैसा आदि रख करके चला गया है, और वो उसने कहा भैया मैं अपने व्यापार आदि के लिए बाहर जा रहा हूं, और उसके बाद में उन रत्नों को मैं छुड़ा लूंगा, ले लूंगा, नहीं बाकी बात, अपनी कोई सामग्री रख करके चला। अब तुम्हारे नियत खराब हो जाए, तुम्हारा मन खराब हो जाए, और मन खराब होने के पश्चात में वो क्या करता है, वो चीज सामग्री को देता नहीं। तो एक बार की जो घटना यहाँ पर उसके ब्रांच कहते हैं, एक व्यक्ति सत्यघोष नाम का व्यक्ति, जो ब्राह्मण था, जाति से ब्राह्मण था, वह सत्य बोला करता था, और हमेशा अपने साथ में जनेऊ में एक कैंची लटका करके रहता, कैंची चक्कू जिसको कहते हैं हम लोग, वह हमेशा बांधे रहता था। और वो कहता था जिस दिन मैं असत्य बोलूं उस दिन मेरी जीभा काट देना। क्या कहना? जिस दिन मैं असत्य बोलूं उस दिन मेरी जीभा काट देना। इसीलिए उसका नाम पड़ गया सत्यघोष। क्या नाम पड़ गया? सत्यघोष नाम पड़ गया। और नाम पड़ने के पश्चात में एक व्यक्ति जो था, उस बेचारा से उसके यहाँ 5 बहुमूल्य रत्न रख करके चला गया। क्या करा? 5 बहुमूल्य रत्न जो है रख करके चला गया। और चले जाने के पश्चात में होता यह है कि वो कुछ दिनों के पश्चात बाहर गया, बाहर जाकर के व्यापार आदि करके आया, व्यापार से उसे घाटा लग गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सब चला गया तो चला गया, 5 बहुमूल्य रत्न मेरे सत्यघोष के पास में रखे हुए हैं, वो मिल जाएंगे, उनसे मैं अपना आगे का काम चलाएं। उसने कोई मन में विचार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो जाकर के वहां सत्यघोष के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने अपने रत्न मांगे। तो रत्न मांगने के पश्चात में उससे सारे के सारे जो भी लोग बैठे थे सबके सामने उसे पलट दिया, झूठ बोल गया, मायाचारी कर दी। नहीं, तुमने कब रखे, कहाँ रखे, किसके सामने रखे? कोई सत्य प्रमाण है, कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है जिसके सामने रखे उसे व्यक्ति को लाओ, साक्षात्कार कराओ। अब कोई किसी के सामने दिए नहीं तो बेचारा किसके सामने कुछ रहे। तो उसने कहा तुम्हारी धर्म पत्नी के सामने दिए, धर्म पत्नी को आपने दिए थे हमारे सामने, बोले धर्म पत्नी को बुला, धर्म पत्नी को, और उसके सेठ के उसके प्रति अलग थोड़ा ना बोलेगी। तो उसने कहा नहीं दिए, तुमने कुछ दिया ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत हमारे ऊपर इल्जाम, आधी आधी चोरी का इल्जाम लगा रहे। तो कहते हैं वहां पर भी उसकी बात नहीं बनती। तब वह जाकर के कहते हैं कि रोज चिल्लाता चिल्लाता असत्य घुट के नाम से वह कहते, एक दिन वह महल के सामने एक पेड़ रहा करता था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके जोर जोर से अपनी कहानी को कहा करता था। एक दिन रानी ने सुना, जो गौर से सुन लिया, राजा से कहा राजा एक तो बहुत बड़ी बात है, और ये सत्य बोल। राजा कहते नहीं है असत्य है सारी बात। रानी ने कहा सो थोड़ा विचार किया, चिंतन किया, नहीं आप इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। तो बोले ठीक है, क्या करना है? तब रानी ने मायाचारी से उसे साथ में चौपड़ खेली। चौपड़ खेलने से वह जनेऊ जीत लिया, उसकी काटी जीत लिया। जीत करके फिर पुनः उसके घर पर जो पत्नी थी, पत्नी से जाकर के कहा कि जो 5 रत्न दासी को बेच करके वो 5 रत्न मंगा लिए जाते हैं, और मंगा लेने के पश्चात में वह वो जो 5 रत्न थी वह जनेऊ आदि से, वह क्या प्रमाण दो? नहीं, उन्होंने मंगाए नहीं हो, कैसे में? तो प्रमाण के तौर पर उसने जनेऊ और वो आदि चीजें दे दी गई थी। अंगूठी जो थी उसे पहचान लिया, ठीक है। पांचों के पांचों रत्न दासी लेकर के एक लाई, रानी को दिखाए, राजा को सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने क्या करा, बहुमूल्य रत्नों के अंदर में वो पांचों के पांचों रत्न मिला दिए गए। दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया। बुलाने के पश्चात में होता ये है, उसे कहा गया तुम्हारे जो 5 रत्न हैं वह आप पहचानते हो, तो इन 5 रत्न इसमें से उठा करके ले लो। अगर वास्तविकता तुम्हारे 5 रत्न इसमें चोरी किए, तो कहते वो 5 रत्न जो चोरी किए थे वही व्यक्ति ने उठाए और बाकी के नहीं उठाए। तो कहने का तात्पर्य है कि वास्तविकता में हमें कोई व्यक्ति अगर कोई सामग्री आपके पास में रखा गया है और रखने के बाद में अगर आप उसे हड़पने की चेष्टा मत करना, वो आपकी नहीं है, जिसकी है उसे दे देना, मायाचारी नहीं करना। उसके दुष्परिणाम क्या हुआ?
सत्य घोष की जीभा काटी गई, गोबर खिलाया गया, गधे पर बिठा करके नगर से बाहर निकाल दिया गया। बताओ मायाचारी का दुष्परिणाम देखे। चौथे नंबर, 5वें नंबर की मायाचारी कहते हैं प्रतिकुंचन। प्रतिकुंचन का मायाचारी का व्यवस्था कहती है अपनी अपराध प्रायश्चित आदि। कहती है यहाँ बहुत सुंदर सी व्यवस्था कही है। आपने कोई अपराध किया है, आपने कोई पाप किया है और आप अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं। तो प्रायश्चित लेते समय ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, प्रायश्चित लेते समय जैसा अपराध हमसे हुआ है उसे उसी रूप में कहना। जो अपराध जिस रूप में हुआ है उसे उसी रूप में कहना। जैसे कि किसी दूसरे को व्यक्ति को प्रायश्चित दे रहे हैं और हमने सोचा हमारा भी प्रायश्चित इसी में, जिसे इनको दिया है वैसा हमको भी मिल गया, तो हमने क्या करा, दूसरे को दिया था, दूसरे के प्रायश्चित को भी हम अपना समझ करके ले लिए, लेकिन गुरु को अपनी प्रायश्चित यानी कि अपनी जो आलोचना है वो नहीं बताए। गुरु को हमने अपनी आलोचना नहीं की। और आलोचना नहीं करने से ध्यान में रखना, जो व्यक्ति मायाचारी करता है, आलोचना नहीं करता है, अपने पापों की आलोचना नहीं करता है, आदि साधु हो चाहे श्रावक हो, ध्यान रखना मैं जो कर अपने व्रतों में लगे हुए दोषों की जैसा के वैसे वैसे व्रतों की, तो इसीलिए तो वह कहते हैं वहां मायाचारी पूर्वक नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति गुरु के समक्ष अपने पापों की आलोचना कर देता है तो कहते हैं 25% आपका पाप नष्ट हो गया। कितना? 25% आपका नाम। गुरु के सामने जैसा का तैसा आलोचना, मायाचारी मत करना। मैं जो कह रहा हूं गुरु जैसा है वैसा का वैसा करना। आचार्य विपुल सागर जी के गुरु भाई थे, उनके सगे ग्रस्त जीवन के भाई थे, मैंने बीच में भी बताया था, महेंद्र सागर जी महाराज। जब महेंद्र सागर जी महाराज सलेखना ले रहे थे तो सलेखना लेते समय अरिका विशुद्धमती माता जी से कहा गया कि माता जी कैसे सलेखना लूं, क्या करूं क्या नहीं, क्या इस प्रकार से। तो माता जी से कहा कि ठीक है, अब आप तो हम तो आपके गुरु बनेंगे नहीं, और आपके गुरु जो हैं धर्म सागर जी महाराज हैं, उनके पास में पत्र लिख करके भेज दो, और आपको जैसा प्रायश्चित जो भी है जो भी देंगे उसे स्वीकार कर कह दो कि मैंने ऐसे सलेखना ली। दूसरा प्रायश्चित आपको करना है, अनुवाद अपनी आलोचना करनी है। आलोचना करते समय भगवान के सामने जाकर के बैठ जाओ और जाकर के अपनी आलोचना कर दो। कहते हैं कि विशुद्धमती माता जी वो सारी आलोचना को छुप के सुन रही थी। माता जी ने बताया कि वह मैं सारी की सारी जब महाराज महेंद्र सागर जी महाराज जो है भगवान के सामने आलोचना करने बैठे, ऐसे अश्रु धाराएं बह रही थी और अंदर से उद्गार जो जो जैसे जैसे उन्होंने पाप किए, एक एक बात को याद कर करके भगवान के सामने जैसा का तैसा उन्होंने कभी अंदर मन में किसी प्रकार की सल नहीं रखी। तुम लोग तो कभी कभी विचार कर ले तो कहते हैं भैया हम आए तुलसी भर में आने में जाने में खोने में पीने में जाने में सब ये सामान्य प्रायश्चित होता है, लेकिन जो विशेष प्रायश्चित के रूप में लिया जाता है कि हाँ मेरे से जीव हिंसा हुई, जैसे आपके पैर के नीचे चींटी दब गई, आपके हाथ से कोई कीड़े मकोड़े मर गए, आपके हाथ से अनेक प्रकार की पीड़ाएं, ऐसा नहीं करना महाराज हम चल रहे फिर रहे थे झाड़ू लगा रहे तो इस वजह से ये ऐसा हो गया, इसका कोई कितने जीव मरे हमें पता नहीं है। बताना पड़ता है कितनी जीव हिंसा हुई, कितना मरा, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो आदि आदि के माध्यम से जो है, तो मैंने आपसे जो कहा था कि जो है व्यक्ति गुरु के समक्ष जाकर के माया बिना मायाचारी से आलोचना करता है तो वह कहते हैं 25% उसका पाप नष्ट हो जाता है। और तुम्हारी आलोचना अगर गुरु ने सुन ली और तुमको प्रायश्चित दे दिया, 25 और गया, कितना गया? 50 गया। इसके पश्चात में होता ही है कि हमारा प्रायश्चित कम हो गया। अब आपने प्रायश्चित दिया है, आपको जो भी प्रायश्चित दिया है आपने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्या हुआ? सहर्ष हमने उसे स्वीकार, जो भी दिया है जैसा भी दिया है आप उसे से उसमें किंतु परंतु मत करना। महाराज क्या किसी महाराज ने आपको कह दिया जाओ फलाने चीज का त्याग, फलानी वस्तु का त्याग, इतना त्याग, उतना सारा नाम सुन के पहले ही अपने हाथ पैर ढीले हो गए। जैसे आजकल आप लोगों के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, महाराज कहते हैं त्याग करो काय का? रात्रि भोजन और जमीन कंद, जितने भी जमीन कंद हैं
उन सब का त्याग करो, तो तुम्हारे हाथ पर ढीले हो जाते हैं। कहते महाराज, कहते हैं तो कहते महाराज, कहते 1 महीना, तुम कहते हो 1 दिन। फिर महाराज कहते 6 महीने, तो कहते हो आप 6 दिन। तो इस प्रकार से चलते हैं महाराज, जैसे जैसे कि महाराज फिर आगे बोलो, फिर आगे बोलो, और आगे बोलो महाराज का तो वहां से कभी कभी उम्र को देख लेते हैं, भैया तुम तो बुढ़े हो गए, अब तुम्हारे पास पोता पोती भी हो गए, तब तो जीवन भर छोड़ो इसको। समझ में आ रहा है? तब भी कहते हैं नहीं, अब मेरे भैया मेरी माताओं, तुम्हारे बुढ़े हो गए हो, जाने की तैयारी कर ली है, तब भी तुमसे नहीं छूट रहा है, तो कब छोड़ोगे? कब छोड़ोगे? हाँ, क्या नरक जाने की तैयारी कर ली है? क्या ट्रेन में जाने की तैयारी पे बैठे हो? पक्का ईमानदारी के साथ में। वही व्यक्ति छोड़ने में हिचकिचाता है। एक तो नियम लेते समय मायाचारी मत करना, क्योंकि कभी कभी हम लोग मायाचारी कर देते। बहुत सारी जगह पे हम लोगों के मुख से सुनते, महाराज आज आप नियम दे रहे थे, नियम देते आपने कहा था क्या क्या आपने कहा था 1 महीने का नियम, मैंने कह दिया महाराज धीरे से 1 घंटे का। तुम्हें कोई और नहीं मिला ठगने के लिए? कहीं और जगह ना मिली तुम्हें मायाचारी करने के लिए? मुनि महाराज ही मिले, धर्म क्षेत्र ही मिला। मुनि महाराज का तो मौन था, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें अगर मैं एक आपको छोटा सा और बीच में आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत अपनी घड़ी तीव्रता से जा रहा, लेकिन बीच में आपको कह देता हूं, आपको शायद सुनाया होगा मैंने बीच में भी वो किस्सा। एक मुनिराज जो है एक मासूमवासी मुनिराज के पास मिलने गए। क्या हुआ? मिलने गए तो वो मुनिराज जो है 4 महीने तक एक जगह पर खड़े रहने के पश्चात वो दूसरे मुनिराज जो बेचारे डेली आहार करते थे, डेली आहार करने के पश्चात वो वहां जाकर के पहुंच गए। रात्रि शाम का टाइम तो सुबह लोग आकर के जय जयकार करने लगे, उनकी वाह वाह बड़ाई करने लगे। और बड़ाई करने के पश्चात में होता इतना ही, उन्होंने ये नहीं कह पाए कि मैं वो मुनि, क्या मैं वो नहीं हूं। बस वो इतना नहीं कह पाए, और इतना नहीं कह पाने की वजह से होता ये है कि वो उनकी समाधि मर करके समाधि धारण इतने सारे व्रत नियम 5 महाव्रतों को पालन कर रहे थे। कितने? 5 महाव्रतों को नियमों को पालन कर रहे थे। कृष्णाचार्य साधु की जो चर्या थी पूरी चर्या का पालन कर रहे थे। एकमात्र मायाचारी करने, एक बार मायाचारी करने से नियम से उन्हें त्रिंच गति का बंद हो गया और मर करके राजा भरत की त्रिलोक मंडल नाम के हाथी बने। तो सोचो आप अगर मुनिराजों के समक्ष अगर इस प्रकार की मायाचारी करोगे तो आपको कितना क्या मिलेगा? क्या आपकी पूजा, आपकी जप तप, आपका व्रत नियम, आपका दान देना, ये सब व्यर्थ में चला गया कि नहीं चला गया? एक मायाचारी नाम की शल्य ने वो सारा का सारा व्यर्थ चला दिया। इसीलिए कहता हूं नियम से कभी घबराना मत। और गुरु दे रहे हैं तो तुम्हारे लिए दे रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं है, वो अपने लिए नहीं ले रहा है, क्योंकि तुम्हें नरक व त्रिंच गति से बचाने के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? नरक और त्रिंच गति से बचाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम दिन भर पाप करते हैं, मायाचारी करते हैं, क्रोध आदि करते हैं। इन पापों से बचने के लिए दे रहे हैं और जीव हिंसा से बचने के लिए दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, हमने खाते खाते अगर याद आ जाए, अगर आपसे रात्रि भोजन न छूटे तो नरक की वेदना को सहन कर लेना। जहां एक कण भी, यहाँ समझ में आ रहा है ना, जहां पर ये कण भी खाने को नहीं मिलता है, जिस समय रात्रि भोजन आपसे न छूटे, तब उस समय पर याद कर लेना, अगर मैं नियम का नरक चला गया, जहां पर मुझे एक कण भी खाने को नहीं मिला, तब क्या होगा? तब कैसे खाऊंगा? तब कौन खिलाएगा? किस प्रकार से होगा? आपको अगर जमीन गंध आदि न छूटे, तब उस समय पर नरकों की वेदना को सहन कर लेना और समझ लेना। ध्यान रखना, अपने जीवन काल में उस यातनाओं को सुन लेना, समझना कि जीव की हिंसा करने से जो जीव आपको वैतरणी आदि नदियों के अंदर में पटक देते हैं,
आपको बैतरणी आदि नदियों के अंदर पटक देते हो, असंख्यात उसकी जीव कहते हैं, लोहा पिलाया जाता है आपके लिए बहुत पैसे। इसीलिए कहा जाता, तो मैं आपसे जो कह रहा था 25% आपके पाप बचे। अब बचे कितने कितने? मात्र 25% बचे। और 25% कहते हैं आपने जिस दिन प्राश्चित पूरा कर दिया, जिस दिन सरल चित्त पूर्वक, बिना मायाचारी पूर्वक, ना किसी लाल लपेट के पूर्वक, जिस दिन आपने वह है अपना क्या प्राश्चित पूरा कर दिया, उस दिन आपकी पूरा का पूरा क्या हुआ? क्या हुआ? आप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए विष्णु कुमार मुनिराज ने बटुक का वेश धारा, अपने पास गुरु के पास गए और जाकर के उन्होंने प्राश्चित आदि लिया। बाली मुनिराज ने रावण के अहंकार को चूर चूर किया, और चूर करने के पश्चात में बाली मुनिराज ने जो भी कुछ हुआ था अपने गुरु के पास में गए, और जाकर के उन्होंने अपने गुरु के पास आदि को कहा, और वो अपनी मुक्ति को प्राप्त करते चले गए। इसीलिए बंधुओं ध्यान रखना, अपने जीवन काल में हमेशा हम लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ने समय, धर्म कार्य करते समय और व्रत आदि नियम लेते समय ध्यान में जो कहा है उसका विशेष करके ध्यान, कभी भी किसी प्रकार से घबराना नहीं। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, मोक्ष मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को धर्म ही सुरक्षा दे देता है और उसे आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए